कंस बहुत परेशान था क्योंकि आकाशवाणी ने कह दिया था, अष्टभुजा भगवती ने कह दिया था कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। इसी समय उसके सामने बकासुर की बेटी पूतना चल करके आई और उसने बोला कि आप मुझे अनुमति दे दीजिए और इस बच्चे को मैं मार मूर करके आ जाऊंगी। इसने कहा आधा राज्य मैं तुझे दे दूंगा। पूतना चली मारने के लिए। वर्णन है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुचार निघ्नंती पुरग्रामा प्रजादिशु। पूतना अपनी छाती से विषलेपन करती हुई वह चली और गोकुल में प्रवेश कर गई। सुनिए, भगवान अपने झूले में झूल रहे थे। यशोदा मैया इतनी भोली थी, इतनी सीधी थी, पूतना को पूछने लगी कि बहन तुम कहाँ से आई हो। पूतना ने कहा हम तुम्हारी मामा की छोरी हैं, हमें पता लगो कि तुम्हारे घर में लला को जन्म भयो है तो बधाई देवे के दाएँ हम चली आई। यशोदा इतनी सीधी है और बोली कि लला तुम हुई है। अरे तुम हमारी बहन वहीं तो लला की मौसी, वहीं तो मौसी को तो अर्थ यही है जो माँ जैसी हो वो मौसी। लला तुम हुई है, जाओ खिला लो, जाओ 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 खिलाई लो। यशोदा मैया ने अनुमति दे दी। पूतना पहुंची, भगवान झूले में थे। परमात्मा ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया? कुछ भाव तो सुखदेव भगवान ने बताए हैं, कुछ और तमाम महापुरुषों ने इसमें अपने भावों का वर्णन किया। दो चार भाव मैं भी आपके बीच में रख दूं। शायद परमात्मा ने पूतना को देख करके इसलिए अपने नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि पूतना थी राक्षसी और वह मौसी बन करके आ गई, स्वर्ग देविया बन करके आ गई। परमात्मा कहना चाहते हैं कि जैसे हो मेरे दरबार में वैसे ही हो आ जाओ। यदि नकली बन करके आओगे तो तुम्हें देख करके मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगा। इसलिए परमात्मा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। आप भी नहाने के बाद में दुनिया भर के क्रीम की डिब्बियाँ खाली कर देते हो, लीपा पोती इतना करते हो। ग्रंथ तो ये कहता है कि नहाने के बाद जैसे आप हैं वैसे ही भगवान को पहले धोख लगाओ। भगवान के दर्शन करने से पहले ना तेल की ज़रूरत है, ना कंगा चुटीला की ज़रूरत है। जैसे हो वैसे ही प्रथम दर्शन भगवान का वैसे ही कीजिए। परमात्मा के दरबार में वन ठन करके जाने की बात ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा हम करेंगे तो परमात्मा हमें देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लेगा। पूतना वन ठन करके गई थी कुछ और बनी कुछ और, इसलिए भगवान ने अपनी आँखों को बंद कर लिया। दूसरा भाव इसका ये है कि भगवान ने इसलिए भी अपने नेत्रों को बंद कर लिया क्योंकि पूतना पापनी है, बच्चों को मारती है, जीवों की हत्या करती है। भगवान कहना चाहते हैं जिनके जीवन में हिंसा होगी, जो जीवों को मारेंगे उनकी शकल मुझे प्रिय नहीं है, उनको देख करके मैं अपने नेत्र बंद कर लेता हूँ। इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। तीसरा भाव पूतना वासना का रूप है। पूतना वासना है और वासना बिना उपासना के समाप्त होती नहीं है और उपासना करने के लिए नेत्र बंद किए जाते हैं। शायद परमात्मा ने वासना को समाप्त करने के लिए नेत्र बंद करके उपासना की होगी, इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अगला भाव इसका यह भी है कि परमात्मा ने सोचा मेरे दरबार में तो जन्म जन्मांतर का तपस्वी चल करके आता है, पूतना पापनी है तो ये फिर मेरे दरबार में आके से गई। शायद भगवान ने नेत्र बंद करके इसके पूर्व चरित्र को देखा होगा, सोचा होगा ओहो मैं बामन बन करके जब राजा बलि के दरवाजे पर गया, अरे ये तो राजा बलि की बेटी रत्नावली है जो मुझको देख करके बोल रही थी कि बालक कितना सुंदर है, यदि मेरे हाथ आ जाए तो छाती से लगा करके इसको दूध पिलाऊंगी। लेकिन जब मैंने वली का नापना शुरू किया तो ये कहने लगी बड़ा खतरनाक है, मेरा बस चले तो इसको जहर दे करके समाप्त कर दूंगी। तो परमात्मा ने नेत्र बंद करके इसके पूर्व के भाव को देखा, इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान ने इसलिए भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने सोचा कि मैं तो ब्रजमंडल में आया था दूध दही मक्खन खाने के लिए, मक्खन का भोग लगाया नहीं, मौसी सल्फास जहर लेकर के आ गई है और जहर पान करने की आदत तो महादेव को है। शायद भगवान ने नेत्र बंद करके भगवान शंकर का आह्वान किया होगा, इसलिए भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। इसका एक भाव यह भी है, सिरादे, इसका एक भाव यह भी है शायद इसलिए भी परमात्मा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया होगा। उन्होंने भगवान ने जगत को ये शिक्षा दी होगी कि तुम्हारे सामने यदि कोई सुंदर स्त्री आवे तो नेत्र बंद कर लो, सुंदर पुरुष आवे तो आंख बंद करके ये कहो हे परमात्मा यह स्त्री पुरुष इतने सुंदर हैं तो इनको बनाने वाले ना प्रभु न जाने तू कितना सुंदर होगा। जब तक नेत्र बंद करके ईश्वर का ऐसे धन्यवाद न किया जाएगा तब तक व्यक्ति संसार के इन अपराधों से, इन पापकृत कर्मों से बचेगा नहीं। जगत को ये शिक्षा देने के लिए मेरे भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया। कुछ भी हो, अब पूतना को देख करके भगवान ने आंख बंद करी, परमात्मा को इसने उठाया और अपनी छाती से लगाया। सुखदेव स्वामी सावधान करते हैं, हे परीक्षित,
मेरे भगवान ने सबसे पहले इसको विष को खींचा, परमात्मा कृपा करते हैं तब उनकी बुराइयों के विष को क्षीण करते हैं। फिर ठाकुर जी ने इसके प्राणों को खींचना शुरू किया। जैसे ही प्राण खींचना शुरू किया तो समंच मंचाल मत प्रभाषिणी निस्पट्टमाना खलजीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चढ़ो भुजो मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपतो रुरोधः। पूतना बड़ी जोर से रोने लगी और कहने लगी समंच, अरे बालक छोड़ छोड़ छोड़। परमात्मा कहना चाहते हैं कि पहले जल्दी पकड़ता नहीं, और जिसको मैंने पकड़ लिया है बिना कृपा के मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। संसारी और ईश्वर में यही तो अंतर है। स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लोग पकड़े रहते हैं, स्वार्थ पूरा होता है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा भगवान है दयालु, ऐसा परमात्मा है जिसको किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है और वो जीव का कल्याण ही करता है। परमात्मा ने उसके प्राण ले लिए। सोचने लगी क्या करूं, अंबर आकाश की तरफ उड़ी भी। थोड़ी देर तक भगवान ने प्राण जैसे ही खींचे, धड़ाम से पूतना वृक्षों के ऊपर गिरी और इसके प्राण निकल गए। ब्रजवासियों ने पेड़ों में आग लगाई, धुतकती हुई पूतना का शरीर जल करके राख हो गया। ऐसा ये भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन इसकी असलियत आप ये देखिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित पूतना जल रही थी तो सुगंधी उमड़ रही थी। परीक्षित ने पूछा पापनी जले तो दुर्गंध आवे, लेकिन इसमें से सुगंधी क्यों? सुखदेव भगवान कहते हैं कि जीव तब तक पापी रहता है जब तक ईश्वर से संबंध नहीं जुड़ता। जिसका परमात्मा से संबंध जुड़ जाए तो उसके संपूर्ण पाप निर्मूल हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उसमें से वासना की दुर्गंध नहीं, उसमें से उपासना की खुशबू आती है। परीक्षित, शुरू में लोगों ने आरंभ में कितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया हो, लेकिन महापुरुषों की शरण में आकर के वो भगवान से जुड़ जाए, परमात्मा से जो जुड़ गया है, ईश्वर उसके पूर्व के अपराधों के ऊपर ध्यान ही नहीं देता, उसके वर्तमान पर ध्यान देता है और परमात्मा उस जीव का कल्याण कर देता है। पूतना जहर देने के लिए आई थी, भगवान ने उसको वो मुक्ति दी जो कभी देवकी माता और माता यशोदा को दी थी। जो लोग श्रद्धा से भगवान को मानते हैं, परमात्मा उनको मुक्ति नहीं, परमात्मा उनको अपने आप को उठा करके दे देता है, कहता आज से हम तुम्हारे हैं। तो ये कथा कहना चाहिए ईश्वर इतने दयालु हैं कि जहर देने वाले को मुक्ति देते हैं, तो फिर हमें और आपको तो वो अपने आप को ही सौंप देंगे। सुखदेव भगवान ने कहा ऐसे दयालु भगवान को जो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, निश्चित रूप से वो बिना सींग और बिना पूंछ वाले वो पशु हैं। अस प्रभु छाण भजे जय ही आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। रामचरितमानस सुंदरकांड 2 नंबर 49 के नीचे की चौपाई है। सच में वो बिना सींग और बिना पूंछ वाले पशु हैं जो भगवान को भूल गए हैं। लिखा है केशव हृदयम पातः ईश्वर स्थलम पातु। उनका कोई जीवन ही नहीं है जिनके हृदय में केशव का ध्यान नहीं है। हम मनुष्य बन करके आए हैं, हृदय में भगवती सत्ता का धारण करें, पूतना यानी संसार के भोग विषयों से बचने की कोशिश करें। यह कथा हमारे इसी कलेवर को खड़ा करती है। आनंद हो गया इस कथा में। परीक्षित राजा बड़े अतिशय प्रसन्न हुए और वसुदेव जी महाराज के यहाँ से नंद बाबा वापस चल करके आए थे। जब उनको पता कि पूतना चल करके आई और उनको बड़ा कष्ट हुआ, उसके तत्पश्चात सकटासुर नाम का एक दैत्य सकट बन करके और वह आकर के भगवान जिस झूले के नीचे झूल रहे थे उसी गाड़ी पर उसने वजन जमा दिया। परमात्मा ने दाहिने चरण के अंगूठे मात्र से इसको समाप्त कर दिया, सकटासुर का उद्धार किया। स्वस्थनम बाचित्वा नंदो विप्रभ्यो गवादी पुत्रोदयार्थम प्रदाद। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके बहुत गायों का दान किया, गौ माता की पूंछ से झाड़ा फूंकी करवाई।